हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? सो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखना। कहीं भी आप मिस कर दोगे तो फिर कमेंट आते हैं कि लास्ट टाइम एक्चुअली मैंने सारे रिपोर्ट शो किए हैं। मैंने कहा भी था कि मैं लास्ट में आपको शेयर करूँगी, लेकिन फिर भी या सो शुड आई टेक दैट फैंगरिक सीड अर्ली मॉर्निंग इन द एम्प्टी स्टमक और एनी टाइम एक्चुअली? But you have been doing very well. You're very diligent about your care, which is good. थैंक यू सो मच। Yes. So, are you उसके बाद भी कई लोगों ने कमेंट किया कि आपकी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए। ऑलरेडी मैंने उसमें की थी, सो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को वॉच करना। और अभी आपने देखा मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जस्ट डन हुई है, फ़ोन से थी आज। सो गुड न्यूज़ है एंड बैड न्यूज़ है एक्चुअली। गुड न्यूज़ ये है कि जो मेरे किडनी में पेन हो रहा था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके कहने का मतलब है कि शायद कॉन्स्टिपेशन हो, तब भी हो सकता है। लेकिन ये लॉजिक मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन तो मेरा रहता नहीं है जनरली, और उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था। और पूरा एक हफ़्ता या ऑलमोस्ट 1 वीक से ज़्यादा हो गया, तो इतना लंबा तो चलना नहीं चाहिए। सो ये मुझे कुछ थोड़ा सा समझ में नहीं आया वो चीज़। लेकिन यस, एवरीथिंग इज़ ओके, सी सेड एवरीथिंग इज़ गुड। साइक्लोस्पोरिन लेवल भी अच्छा है, क्योंकि जो मैंने कहा था ना आपको कि इससे पहले लैब करवाया था 3 मंथ्स पहले। सो वहाँ के डॉक्टर ने, मुझे लोकल डॉक्टर ने कहा कि साइक्लोस्पोरिन लेवल कम है थोड़ा सा। और ये आज इन डॉक्टर को मैंने पूछा, ये मेरी मेन डॉक्टर है एक्चुअली, किडनी ट्रांसप्लांट जिसने मेरी की थी वो है। और ये मुझे 15 ईयर के बाद मेरी और उनकी इस तरह से मुलाकात हो रही है फ़ोन थ्रू, क्योंकि उनके असिस्टेंट ही आते हैं। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि उन्होंने स्पेशली, उनके जो भी है, मैंने अपॉइंटमेंट मेक किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस बार मैं ही जाती हूँ। सो आई वाज सो ग्लैड। और वो भी ज़्यादा खुश हो गई देख के कि 24 ईयर्स हो गए आपके किडनी को। सो सी ऑल्सो वाज सो हैप्पी। सो एनीवे, बस यही है कि गुड न्यूज़ में ये है कि हाँ, अच्छे से किडनी वर्क कर रही है, एवरीथिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब उनके कहने के हिसाब से। लेकिन अभी किडनी पेन का तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। उनका कहना है कि हो जाता है कभी इस तरह के। अच्छा, बैड न्यूज़ ये है, अच्छा ये मैं दही बता रही हूँ, किसी ने मुझे कहा था कि आपके दही की रेसिपी शेयर करना। सो आई एम सो सॉरी, आज मेरा बहुत हेक्टिक मॉर्निंग गया, क्योंकि मुझे एक्यूपंक्चर में जाना था। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट 9 o'clock थी, और आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे लंच भी बनाना था। सो मैंने आज शेयर नहीं की, फिर कभी शेयर करूँगी। और लंच में यहाँ पे भिंडे की सब्ज़ी बन रही है और कड़ी भात हो रहा है यहाँ पे आज। सो कहाँ पे थी मैं? सो हाँ, उनका कहना ये है कि किडनी वगैरह सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है सो फार, लेकिन मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, अब किसी भी टाइम पे रिजेक्शन हो सकता है। अब वो सोच कर मैंने उनसे पूछा भी कि ऐसा क्यों, इतना मैं ध्यान रख रही हूँ, सब कुछ मैं अच्छे से कर रही हूँ, और ज़्यादा अगर आप कहो तो आपके सजेशन के थ्रू मैं और प्रिकॉशन ले सकती हूँ। सो उनका कहना है कि नहीं, आप कितने भी प्रिकॉशन लो, लेकिन ये जो साइक्लोस्पोरिन हम लोग लेते हैं ना, वो टिश्यू डैमेज करते हैं किडनी के टाइम जाते हुए। और आपकी भी एज हो गई है और किडनी की भी एज हो गई है। सो मेंटली प्रिपेयर रहिए। सच मानो, मुझे, मैं ऊपर से नीचे पूरी वहाँ ध्रुज रही थी बैठ के। उन्होंने कहा भी कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, कुछ भी आपको इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कर रहे हो ना इतने साल से उतने वो ही आप फॉलो कीजिए। लेकिन यू नेवर नो। फिर साथ ही साथ ये भी कहा मुझे कि अभी अभी एक पेशेंट का 33 ईयर्स डन हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट का, उसी हॉस्पिटल में। सो थोड़ी बहुत ये भी फिर खुशी हो गई कि यार उनको 33 हुआ है तो डेफिनेटली मेरा भी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी डर तो है अंदर कि आई डोंट नो क्या होगा। सो होपफुली एवरीथिंग विल बी ओके। अब तो मुझे और भी ज़्यादा ध्यान अपने आप से रखना होगा एक्चुअली। डॉक्टर तो यही कहते हैं कि नहीं, आप तुम जो कर रहे हो वो बेस्ट है, बस उसी तरह से आप फॉलो करो। लेकिन मुझे फिर भी लाइफस्टाइल अब थोड़ी चेंज करनी ही होगी कहीं ना कहीं। हालांकि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, आपने भी देखा है। और फिर भी मैं चाहती हूँ कि नहीं यार, मुझे नहीं किडनी हो चाहिए। अभी मैंने एक न्यूज़ भी देखा था, एक्चुअली मैं वैसे ही स्क्रॉल डाउन कर रही थी, बस इसी तरह के ना, इन्होंने, डॉक्टर ने कहा उसके बाद कि यार किडनी की लाइफ सभी जगह बता रहे हैं कि इतनी होती उतनी होती है। लेकिन एक लेडी 50 ईयर्स, उसकी किडनी फर्स्ट ट्रांसप्लांट, सी स्टिल लाइव विथ वन ओरिजिनल किडनी, मीन्स जब पहली जब बार जो ट्रांसप्लांट की, आई थिंक सी इज़ फ्रॉम जर्मनी या भूल गई मैं, वैसा कुछ है।
मैंने उसमें देखा था, गूगल में आप सर्च करके देखना, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। सो डेफ़िनेटली अगर ये सारे इतने अच्छे से केयर करके 50 ईयर चला सकते हैं तो डेफ़िनेटली हम भी चलाएँगे, व्हाई नॉट। भगवान की मर्ज़ी हुई, भगवान का हाथ रहा तो हम भी करेंगे। सो यस, बैड न्यूज़ में ये था कि अभी कभी भी हो सकता है, इसमें कोई हमारे हाथ में नहीं होता है, टिश्यू डैमेज करती है लॉन्ग टर्म से हम जो मेडिसिन लेते हैं। सो आपको मैं बिल्कुल भी डराना नहीं चाह रही हूँ यहाँ पे, बस जो है आप खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखिए। और कई लोग ने पूछा था कि बाहर का खा सकते हैं ये, यस यार, सब कुछ खाइए। देखो अभी मैंने डॉक्टर ने आपके सामने ही पूछा था कि मुझे एक्चुअली ना मेथी सीड जो मैं लेती हूँ वो मुझे सूट नहीं करती है बॉडी में। मैं अगर अर्ली मॉर्निंग लेती हूँ तो मुझे जो हमारे हेड में जो बीच का पार्ट होता है ना, वहाँ मिडल ऑफ द हेड में मुझे बहुत पेन हो जाता है मेथी सीड लेने के बाद। हालांकि अगर मैं वो मेथी के लड्डू जो होते हैं वो मुझे बहुत पसंद है, वो खाती हूँ तो वो मेरे बॉडी में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करता। हालांकि वेट गेन कर जाता है क्योंकि घी वगैरह होता है, लेकिन अकेले मेथी जो भिगो के हम लेते हैं वो मैं नहीं ले सकती। सो उसी वो को मैंने पूछा डॉक्टर से कि क्या मैं ले सकती हूँ, वो कोई मेडिसिन में इंटरेक्ट नहीं कर रहा है ना। तो बोल रही है कि नहीं, अगर आपकी बॉडी को सूट कर रहा है तो डेफ़िनेटली आप ले सकते हो। सो बस यही बात होती है कि हमारी बॉडी को जो सूट करता है ना वो हमें खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने मना किया कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। अगर आपकी बॉडी में सूट कर रहा है, आपका बॉडी अच्छे से ब्लड वर्क वगैरह अच्छा आ रहा है, सो डेफ़िनेटली लाइफ एंजॉय कीजिए, मेरा तो यही कहना है। सो यहाँ पे मैं बस डिनर लंच तो आपने देखा मैंने बना दिया था। ये रात शाम का टाइम हो गया था। यहाँ पे मैं चिल्ले बना रही हूँ बेसन के, जो जुकीनी होती है ना उसके सेलेक्ट किया है। दूधी मेरे पास अभी है, लेकिन ये जुकीनी भी थी सो उसके बना दे रही हूँ मैं, वही हमारे बेसिक मसालों के साथ। सो यस, आप सब कुछ खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। मैंने पहले भी बहुत सारे व्लॉग में किया है। आपके जो जो कमेंट आते हैं मैंने सब कमेंट के आंसर देते हुए मैंने कहा है कि अगर आप लोगों का पोटेशियम लेवल सही आ रहा है, कोई डायबिटीज़ का इश्यू नहीं है, किडनी क्रिएटिन सही है, तो यस लाइफ एंजॉय कीजिए। किस टाइम क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलेगा। सो जस्ट एंजॉय। मैंने जैसे इतने सालों से मैं एक टाइम खाती हूँ, लेकिन मैं सब कुछ खाती हूँ, सब कुछ, पिज़्ज़ा बर्गर, मुझे जो पसंद आता है मैं सब खाती हूँ। सो इस तरह से जस्ट आप डिसाइड कीजिए अपनी बॉडी को क्या पसंद है, उसी हिसाब से करना चाहिए। सो एनीवे, सॉरी, बहुत ज्ञान की बातें हो गई। डॉक्टर तो हमें ज्ञान देते ही हैं, मैं भी कहाँ लेके बैठ गई। लेकिन आप लोग के कमेंट्स आते हैं, इस हिसाब से मैं आपको बस बताना चाहती थी। अदरवाइज़ मैं तो कोई डॉक्टर वगैरह हूँ नहीं, लेकिन जो मेरी लाइफ को मैंने जिस तरह से चेंज किया है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट के पहले मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं जो आंवला होता था वो नमक में डुबो के खाती थी। इतना नमक वाला मैं खाती थी, बहुत बहुत नमक वाली चीज़ें खाती थी। दही में हो गया, दही में नमक डाल के खाती थी। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ये सारी हमें लाइफस्टाइल इस तरह की चेंज करनी है कि नमक पे कंट्रोल कर दीजिए, हो सके उतना कम लेने का ट्राई कीजिए। एंड प्रोटीन इज़ द मोस्ट है। अगर आप मीट वगैरह खा रहे हो तो उसमें थोड़ा प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, सो उस हिसाब से आप खाओ। और मैं मीट वगैरह खाती नहीं हूँ, इसलिए इतना हाई प्रोटीन नहीं जाता है मेरे बॉडी में। और देखो मैंने दोपहर को अच्छे से मैंने सब कुछ लंच कर लिया था, सो ये चिल्ला अभी मैं नहीं खाऊंगी। मेरे हस्बैंड और बेटी खा लेगी। अगर मेरा दिल किया तो मैं थोड़ा सा बैटर रख लूँगी, मैं कल बना दूँगी लंच में इसे। सो इस तरह से कहीं ना कहीं मैनेज मैं अपने हिसाब से कर ली। सो बस ये पेन वगैरह क्यों हो रहा था, इसलिए मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर कर लिया, सो आपको भी थोड़ी बहुत आइडिया हो जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।